वहीं क्योंकि बात बिहार की चल रही है तो उनके जो मतदाता हैं चाय की चुस्कियों के साथ तो उन्होंने अपने विधायकों का जो कार्य रहा इतने साल में उसका मूल्यांकन किया और स्थानीय मुद्दों पर भी बात की। आरा के बड़हरा विधानसभा में एक छोटी सी चाय की दुकान पर हमारे संवाददाता कुमार आलोक पहुंचे, वहां का चुनावी माहौल समझने की कोशिश की। आइए आपसे करते हैं साझा। बिहार में चुनावी सरगर्मी बहुत तेज है और बिहार में अगर आप राजनीति का नब्ज टटोलना चाहते हैं तो वहाँ की चाय की दुकानों में जाकर देखिए और उनके वहाँ जो बैठे हुए लोग होते हैं किस तरीके से परिचर्चा करते हैं चुनाव को लेकर के। आप यहाँ पर अगर बिहार में लोगों से बात करेंगे, अगर अमेरिका में चुनाव हो रहा होगा तो कौन डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा या हैरिस जीतेगी, ये भी आपको बताएंगे यहाँ बिहार के लोग। तो हम अभी बड़हरा विधानसभा क्षेत्र जो आरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता है, यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं और काफ़ी देर से बिहारी गुफ्तगू इनसे हुई थी। सर यह बताइए कि यहाँ जो बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लड़ाई कैसी है? लड़ाई बहुत जोरम जोड़ की है, महागठबंधन और एनडीए की। कैसे मानते हैं कि ये लड़ाई जोरदार? हाँ, लोगों की चर्चा से मानते हैं और लोगों में भावना जो उत्पन्न हो रही है उसके अनुसार से आम आदमी को भी महसूस हो रहा है कि लड़ाई जो है वो कसम कस की होगी। तेजस्वी यादव ने घोषणा की है कि हर घर के हर एक परिवार को नौकरी दी जाएगी, क्या ये संभव है? नहीं सर, संभव तो नहीं है, लेकिन वो लोग प्रयास करेंगे, लेकिन वो उसके अनुसार वोट नहीं मिलेगा उनको। उसके लिए यहाँ टक्कर बहुत है। जीविका दीदी को जो 10,000 रुपये दिए गए हैं तो उससे क्या लगता है कि महिलाओं का वोट एकमुश्त एनडीए को जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है, पैसा उनके हिसाब से तो नहीं जाएगा। यहाँ तो विकास का मुद्दा है और विकास के मुद्दा में सबसे अहम रोल है वो सरकार कर रही है जो भी है, और मुझे लगता है कि किसी की बहुमत नहीं आएगी, मिली-जुली सरकार इस बार बनने का उम्मीद लग रहा है। प्रशांत किशोर कहाँ खड़े हैं इस लड़ाई में? प्रशांत किशोर निम्न स्तर के रास्ते पर खड़े हैं। उनको लोगों में भावना जो जग रही है उनके प्रभाव में नहीं है लेकिन हवा में है, और उस तरह के लोग उनके साथ हैं जो बहुत संपन्न व्यक्ति हैं। प्रशांत किशोर की पहचान जो हाशिए पर लोग खड़े हैं इस बिहार में, उनके बीच उनकी पहचान नहीं है और वो उच्च वर्ग के लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं, ऐसा इन लोगों का कहना है। आप सर किसको मानते हैं कि मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर बने, नीतीश कुमार बने, सम्राट चौधरी बने, तेजस्वी बने? आप न्यूट्रल है, बोलिए कि इनमें से कौन सा मुख्यमंत्री आपके नजर में? हम लोगों के चाहने की बात नहीं है, जनता जिसको चाहेगी वो मुख्यमंत्री बन सकता है। आपने देखा कि हमारे बड़हरा की जो जनता है, जो चाय के नुक्कड़ पे लोग चाय पी रहे हैं, इनका कहना है कि बहुत लड़ाई जो बिहार विधानसभा के चुनाव की है वो बहुत ही कड़ी टक्कर है और इस कड़ी टक्कर में कौन आगे निकलेगा ये कहना मुश्किल है और ये जनता पर निर्भर है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा। ये सब फैसला 14 तारीख को निकलेगा जब परिणाम घोषित होंगे। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ कुमार आलोक, टीडी न्यूज, बड़हरा।